हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 है। हमने पहले चैप्टर में डाइवर्सिटी को पढ़ा था। आज हम दूसरे चैप्टर में इसको डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने डाइवर्सिटी के चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ा है तो इसमें जो आने वाले जो फैक्ट होंगे या फिर जिसमें हम पढ़ने वाले हैं उनके पॉइंटों को समझ पाएंगे। पहले आप फर्स्ट चैप्टर को अच्छे तरीके से करिएगा। डाइवर्सिटी क्या होती है, डाइवर्सिटी कहाँ से निकल के आती है। हमने दो एग्जाम्पल इसके रीजन के आधार पर पढ़े थे, लद्दाख और केरला पे। उसके बाद में हमारे देश में जितनी भी डाइवर्सिटी रहती है वो चाहे रिलीजियस के बेस पे हो, चाहे लैंग्वेज के बेस पे या रीजन और या इकोनॉमिक बैकग्राउंड के आधार पे, तो उसमें क्या होता है कि तरह तरह के ये लोग इसमें कुछ यहाँ पे मतलब रिच पीपल रहते हैं और कुछ जो इकोनॉमिक क्लास बैकग्राउंड से रखते हैं या फिर कोई पॉवर्टी की उसमें रखता है। तो इसमें क्या होता है और सबसे बड़ा कारण होता है डिस्क्रिमिनेशन का, वो है कास्ट सिस्टम। इस कास्ट सिस्टम से डिस्क्रिमिनेशन का जो पॉइंट है या प्रेजुडाइज का जो पॉइंट है, स्टीरियोटाइप का पॉइंट है, वो बाहर निकल के आता है इस कास्ट सिस्टम के आधार पे। इसमें क्या होता है, हमने बताया था कि ये मतलब जो इनइक्वालिटी है वो कैसे बाहर निकल के आती है। इसी समाज में रहने वाले लोगों के आधार पर एक इमेज के तौर पे देखा जाता है, चाहे वो कलर सिस्टम हो, चाहे वो लैंग्वेज का हो, चाहे रीजन का हो, चाहे रिलीजियस बेस पे हो, चाहे इकोनॉमिक्स पैसों के आधार पे हो। तो इसमें वो व्यक्ति एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेशन की भावना रखते हैं। ये ऐसा होना नहीं चाहिए। बाद में जैसे हमारे जो फादर ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन थे भीमराव अम्बेडकर जी, उसने इसको खत्म कर दिया था, अनटचेबिलिटी को। समझ पा रहे हो। इस सेकंड चैप्टर में हम डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन को पढ़ने वाले हैं। इसको पढ़ने से पहले आपको पहले चैप्टर को अच्छी तरीके से कवर करना पड़ेगा। ये डायरेक्ट इसमें डिफरेंशिएट पूछ सकता है प्रीलिम्स में और आपके इंटरव्यू सेशन के दौरान इनमें ये जो डिफरेंशिएट होते हैं इनको कैसे आप बता पाते हो, समझ पा रहे हो, और इनसे क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। दोस्तों हम इसमें चैप्टर में अब चलते हैं, डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। इसमें जो 3 पॉइंट हैं डिस्क्रिमिनेशन किस आधार पे होते हैं, एक वर्ड है प्रेजुडाइज और एक वर्ड है स्टीरियोटाइप और तीसरा वर्ड है हमारे पास में डिस्क्रिमिनेशन। इनमें डिफरेंशिएट क्या होता है, प्रेजुडाइज का मतलब होता है टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज ए इंफीरियर। एक व्यक्ति को नेगेटिव के आधार पर ये जज करना, समझ पा रहे हो, और इंफीरियर के तौर पे देखा जाता है। जैसे हमने कास्ट सिस्टम पढ़ा था, उस कास्ट सिस्टम में ये जो कैटेगरी बनाई गई है इनमें निचले स्तर के जो एससी और एसटी जो पीपल होते हैं उनको गंदी नजरों से देखा जाता है और उनको एक इंफीरियर के तौर पे देखा था, समाज का निचले पायदान के आधार पे देखा जाता है। इसी तरह से इन लोगों में घृणा बढ़ती है, जाके वो एक दूसरे का विरोध करते हैं इस बारे में। ऐसा ना हो, हम यूनिटी के तौर पर सभी पीपल समान है, हमारे संविधान में ये लिखा गया है। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, समझ पा रहे हो। एक व्यक्ति को नेगेटिव के तौर पे जज करना एज ए इंफीरियर, वो क्या कहलाता है, प्रेजुडाइज। समझ पा रहे हो। लाइक बहुत सारी थिंग्स हो सकती हैं, पीपल रिलीजियस बिलीव भी हो सकता है। आज हमारे इंडिया में ये सबसे बड़ा कारण है रिलीजियस बिलीव। समझ पा रहे हैं, अलग धर्मों के लोग रहते हैं, उसी तरह पे उनकी बिलीव बनी हुई है। वो एक दूसरे के अगर आप उसके बारे में गलत बोलते हैं तो वो लोग उसको सहन नहीं कर पाते, समझ पा रहे हो।
और वो कलर ऑफ देयर स्किन का भी हो सकता है, जैसे काले गोरे का भेद होता था, साउथ अमेरिका में भी होता था, नॉर्थ अमेरिका में भी कंट्रियों को फेस करना पड़ता था इन चीज़ों को। और अब तो वहाँ पे इतना नहीं रहा क्रेज, अब इंडिया में भी है, ये छोटे स्तर पे है अभी भी। आई होप आप लोग नहीं करते होंगे इस चीज को। रीजन का भी हो सकता है, समझ पा रहे हो, दे फ्रॉम का वो कहाँ से आते हैं, लैंग्वेज के भी आधार पे हो सकता है, और एक्शन दे स्पीक एंड लाइक क्लोथिंग, ये क्लोथ का भी हो सकता है, वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं। हमने एक इमेज सेट होगी स्टीरियोटाइप में, समझ पा रहे हो, हमने इसको पढ़ा। अब स्टीरियोटाइप क्या होता है, व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज, जब एक व्यक्ति की इमेज को एक इमेज में फिक्स कर देते हैं, भाई ये इस टाइप का पीपल है, मैं इनसे बात नहीं करना चाहता, ये बहुत नेगेटिव वे में बातें कर रहा है या फिर किसी के खिलाफ बात कर रहा है, उस वे में इसको पुटअप किया जाता है, उसको स्टीरियोटाइप बोलते हैं। धीरे धीरे वो जो जिसकी डाउन इमेज है वो उससे कट होना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए वो मतलब ऐसा फील कर जाता है कि नहीं यार मैं इसके काबिल नहीं हूँ, मैं इससे बात भी नहीं करना चाहता, ये दूसरे टाइप का बंदा है। तो एक इमेज सेट कर दी उस व्यक्ति ने उसकी, वो होता है स्टीरियोटाइप, समझ पा रहे हो। देखो इसका इसमें क्या क्या आता है, स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन with his and her own special quality and skill that be different from other। एक व्यक्ति के जो क्वालिटी है या स्किल है उसके आधार पे एक दूसरे से मतलब डिफरेंस करना इंडिविजुअली, समझ पा रहे हो, अलग हो जाना, और उसमें एक इमेज फिक्स कर दी, भाई ये एक्टर है और ये सीवर में काम करने वाला है, ये जर्नलिस्ट है, तो उन्होंने एक इमेज के आधार पे ऐसा बोला गया कि मैं इनसे बात नहीं कर सकता। वो धीरे धीरे छोटे और बड़े का डिफरेंस होता चला गया, इसे स्टीरियोटाइप में, समझ पा रहे हो। इसमें था नेगेटिव इंफीरियर शो करना, इसमें है एक इमेज सेट करना, और तीसरा है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी उसमें प्रेजुडाइज भी होगा, इंफीरियर भी दिखाया जाएगा और इमेज भी सेट होगी, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है, मतलब आप किसी की अवहेलना कर रहे हो, आप उसको नहीं चाहते हो, या फिर डिफरेंस पैदा हो जाना वहां पे, ये डिस्क्रिमिनेशन हैपन व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइप। देखो अभी दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया, उसमें जो पीपल हैं वो एक्ट करते हैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन को, वो क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन। अब आप लोग मेरे को बताओगे जो डिस्क्रिमिनेशन है या जो अनटचेबिलिटी है, जो SC ST हमारे देश में ऐसा होता है, तो संविधान के किस आर्टिकल के तहत उसको खत्म किया गया है, आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ, समझ पा रहे हो। इसके जो सेवरल रीजन हो सकते हैं, ये अभी हमने देखा था, ये रिलीजियस बेस भी हो सकता है, लैंग्वेज बेस भी हो सकता है, रीजन भी हो सकता है, और इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी हो सकता है सबसे। और ये जितनी भी चीजें हैं तीनों की तीनों चीज कहाँ पे देखी जाती है, कास्ट सिस्टम में। दोस्तों जो ये कास्ट सिस्टम है, इसी कास्ट सिस्टम में ये 3 पॉइंट बाहर निकल के आते हैं। थोड़ा इस कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, ये क्या होता है, कास्ट सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है, कम्युनिटी ग्रुप ऑफ पीपल वर प्लेस इन ए सॉर्ट ऑफ लैडर विद ईच कास्ट बीइंग आइदर अबोव और बिलो द अदर्स। एक कम्युनिटी और जो ग्रुप ऑफ पीपल है उसको प्लेस किया जाता है एक लैडर के तौर पे, वो या तो जैसे ये सीढ़ी होती है इसके समान इसने कास्ट सिस्टम को बांटा हुआ है। इस लैडर पे जो निचले स्तर के हैं व्यक्ति हैं उनको SC और ST, और जो अबो है उनको
अपर कास्ट का दर्जा दिया गया है। आप आई होप आप समझ पा रहे होंगे इस चीज को। जो इसका टॉप ऑफ द लेडर है वो क्या कहलाता है, अपर कास्ट या सुपीरियर, उसको डिनोट किया जाता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे उसको। उसको क्या बोलते हैं, अपर कास्ट और सुपीरियर, समझ पा रहे हो। और जो बॉटम होता है, बॉटम ऑफ द लेडर कॉल एज अनटचेबिलिटी, जिसको हम दलित बोलते हैं। मीन्स दोज हैव बीन ब्रोकन, मतलब जो पिछड़ चुके हैं, मतलब इस रेस में वो पिछड़ चुके हैं, उसको किस नाम से बोला गया, दलित। इसमें जो गवर्नमेंट है इस ग्रुप के लोगों को रेफर किस में करता, एससी और एसटी, शेड्यूल कास्ट, ठीक है, और शेड्यूल ट्राइब, जो ट्राइब के जो पीपल हैं, जो जंगलों में रहते हैं, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, उसको इसमें, इस गवर्नमेंट ने हमारे को इसमें रखा हुआ है, पीपलों को। आई होप आपको समझ में आया हुआ है। ये जो पीछे वाले जो 3 पॉइंट थे उसमें डिफरेंस करना आया होगा आपको। और कास्ट सिस्टम क्या होता है, ये किस प्रकार से बना हुआ है, हमने जो डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में भी इसको थोड़ा हिंट देखा था। ये कैसे एक दूसरे से अटैच रहते हैं, वहाँ के पीपल हैं, उनके काम के आधार पर उनको वो इसमें डिफरेंस पैदा हो जाता है, समझ पा रहे हो। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे हमारे, जिसको हम फादर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, वो बेस्ट नोन एज ए लीडर ऑफ दलित्स, इसको बोला जाता है। और ये महार कम्युनिटी में इन्होंने जन्म लिया था, महार कास्ट में। और इसको जो पहली बार अनटचेबल का जो टैग मिला था वो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, वहाँ के जो ब्रिटिश हैं, वहाँ के जो कर्मचारी थे, उन्होंने इसको अनटचेबिलिटी का एक टैग मिला था। उसके बाद में फिर उन्होंने क्या किया भाई, उसने अपना जो धर्म था उसको चेंज कर लिया था, कन्वर्ट टू बौद्धिज्म एंड सर्च फॉर रिलीजन्स एंड ट्रीटेड दैट ऑल द मेंबर इज इक्वली। उसने कहा कि यहाँ पे जितने लोग रहते हैं, ये जो कास्ट सिस्टम है ये हमारे देश को खा जाएगा एक दिन। और ऐसा ही हुआ, उसने अपने धर्म को ही छोड़ दिया। फिर बाद में उसने किस धर्म को अपनाया, बुद्धिज्म को लास्ट स्टेज में। और उसने बोला था कि यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, वो एक समान से ट्रीट किया जाना चाहिए और वो इक्वली हैं, चाहे उनमें चाहे किसी भी प्रकार का डिफरेंशिएट हो गया है या अपर कास्ट में चले गए हैं, ठीक है। आई होप आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। दोस्तों, आप इनसे पढ़ने के बाद में, सीखने के बाद में आप इनके खुद के नोट्स, एनसीईआरटी के नोट्स भी बना सकते हैं इनसे। आई होप आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। जो भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी के लिए, स्ट्राइविंग का मतलब होता है एफर्ट लगाना। जो हमारे जो बाबा साहब थे, उन्होंने इक्वालिटी को लेकर बहुत सारे एफर्ट किए। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में leader writing the constitution set out of various visions and goals in it to ensure that all the people of India were considered equal, everyone has equal right and opportunity। जब हमारा संविधान लिखा गया था उसमें बहुत सारे विजन्स और गोल रखे गए थे। इन कास्ट सिस्टम को या फिर रिलीजियस और ज्योग्राफिकल मैटर को लेके उसमें ये गोल लिखे गए थे और विजन थे हमारे। ये हम सबको, मतलब जो इंडिया के पीपल हैं उनको एज इक्वल रखा जाएगा और सभी को इक्वल राइट्स होंगे और अपॉर्चुनिटी होगी। समझ पा रहे हो, जब ये लाभ लिखे गए थे उन लीडरों के द्वारा। अभी हमने एक आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अनटचेबिलिटी को मतलब एज ए क्राइम के रूप में देखा गया था और लीगली उसको अबोलिश कर दिया गया था बाय लॉ के द्वारा। और वो आर्टिकल था हमारे पास में 17, समझ पा रहे हैं। उस 17 के आधार पे
1955 में एक ये 1955 को ये अबोलिश हुआ था। और इसको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अगर डिस्क्रिमिनेशन करेगा इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ दिस। अगर कोई ऐसे क्राइम करेगा, अनटचेबिलिटी करेगा, तो उसमें सजा का प्रावधान होगा और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट को दी गई है, ताकि ऐसा देश में ना हो, लोग एक दूसरे का सम्मान करें। और इसमें ये भी कहा गया था कि रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी वाज ए सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन इंश्योरिंग इक्वालिटी। हम इस डाइवर्सिटी का की रिस्पेक्ट करें और इंश्योरिंग इक्वालिटी को बनाए रखें। समझ पा रहे हो? इंडिया बिकेम में जब ऐसा हो जाने के बाद में इंडिया बिकेम ए सेकुलर कंट्री where people of different religious and faith have the freedom to practice follow their religions without any fear of discrimination। इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बना था उस टाइम में। ऐसा करने के बाद में, ये एबोलिश करने के बाद में, यहाँ पे तरह तरह के लोग, कोई भी रिलीजियस जो फेथ रखता है वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म की प्रैक्टिस कर सकता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन के आधार पे। वो डिस्क्रिमिनेशन किस बात का हो सकता है? कलर का भी हो सकता है, कास्ट का भी हो सकता है, और सेक्स, विदाउट सेक्स के आधार पे। इस डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन के आधार पे कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में अपना सकता है, उसकी प्रैक्टिस कर सकता है, यहाँ पे रह सकता है, उसको फ्रीडम दी जाएगी। आई होप इस चैप्टर को आप समझ पा रहे होंगे। आप ये चैप्टर होता है खत्म। अगले हम चैप्टर को 3 को देखते हैं हम। आइए दोस्तों,